ये कहानी 4 दोस्तों की है, अलाइसा, सिंह, इलाइदा और बट। आज उनका एग्जाम खत्म हुआ है तो आज वो फैसला करते हैं कि वो इलाइदा के घर जाएंगे और मस्ती करेंगे, मूवी देखेंगे। और वैसा ही होता है, रात में सब इलाइदा के घर जाते हैं। इलाइदा उस घर में नई नई शिफ्ट हुई थी, लेकिन जो यहाँ का पुराना मालिक था उसने इलाइदा से कुछ न कुछ तो जरूर छुपाया था। इन सारी बातों से अनजान वो चारों इलाइदा के घर में मस्ती कर रहे हैं, हॉरर मूवी देख रहे हैं। लेकिन चारों में से किसी को ये मूवी पसंद नहीं आ रही। ये मूवी सिंह के पसंद की थी तो सब कोई सिंह का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी पसंद कितनी घटिया है, तुम कितने बड़े डरपोक हो, असली हॉरर मूवी क्यों नहीं देखते, तुम्हें डर लगता है ना, तुम भूतों से डरते हो ना। सिंह बहुत नाराज हो जाता है, वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इलाइदा उसे रोक देती है और कहती है कि मेरे पास एक गेम है और उस गेम को अगर हम लोग खेलेंगे तो बहुत मजा आएगा। वो नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है और उसके बाद वो अपने साथ एक ओजा बोर्ड लेके आती है। उस बिचारी को और उन तीनों को पता नहीं था कि आज की रात क्या होगा। इलाइदा सबको बताती है कि यहाँ का जो पुराना मालिक था उसने मुझे गिफ्ट के तौर पे ये दिया है, देखते हैं ये काम करता भी है या नहीं। सिंह मना कर रहा है कि ये सब करने की क्या जरूरत है, हम लोग फंस जाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, प्लीज ये सब नहीं करते हैं। लेकिन सब कोई सिंह का मजाक उड़ा रहे, क्यों तुम्हें डर लग गया क्या? बट कहता है तुम कितने बड़े डरपोक हो, कम ऑन यार, कुछ तो बहादुर बनो, चलो ना खेलते हैं, वैसे भी कोई आत्मा उत्मा नहीं होती और कोई नहीं आएगा, डरो मत। सबके कहने के बाद सिंह मान जाता है। उस पैकेट में से ओजा बोर्ड निकलता है, एक खंजर निकलता है और एक डायरी। इलाइदा उस डायरी को पढ़ती है और उस डायरी में ये लिखा हुआ है कि उस बोर्ड के कुछ नियम है, अगर आपने सारे नियम के पालन किए तो आत्मा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन अगर आपने कोई भी नियम तोड़ा तो अंजाम बस एक ही होगा, एक खौफनाक और दर्दनाक मौत। पहला नियम, आत्मा को बुलाने के बाद किसी भी मेंबर को बोर्ड से अपना हाथ हटाना नहीं है, अगर उसने हाथ हटा लिया तो उसके बाद आत्मा अपनी दुनिया में कभी नहीं जा पाएगी। दूसरा नियम, बिना गुड बाय कहे इस बोर्ड से अपना हाथ हटाए नहीं, और अगर आप लोग इन दोनों नियमों का पालन करेंगे तो आप लोग जिंदा रहेंगे। बट को ये सब सुन के बहुत हंसी आ रही है। बट कहता है क्या फालतू का मजाक है, मैं इन सारे नियमों में नहीं मानता, चलो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद वो लोग आत्मा बुलाना शुरू करते हैं कि क्या कोई आत्मा है जो हमारे करीब है, हम तुम्हें बुला रहे हैं। और तभी अचानक इलाइदा के घर में लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, उसके सामान इधर उधर गिरने लगते हैं। उन तीनों को तो डर लग रहा है, लेकिन बट उसे ऐसा लग रहा है कि ये सब मजाक हो रहा है। इलाइदा कहती है कौन हो तुम, अपना नाम बताओ। और उसके बाद बोर्ड में वो आत्मा अपना नाम बताती है, बियास। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये नाम अब एक मौत का दूसरा नाम बनेगा। सब कोई बहुत डर रहे हैं। वो आत्मा पूरे घर में तहलका मचा देती है, लेकिन अब बट बोर हो रहा है और उसे गुस्सा भी आ रहा है कि कौन ये मजाक कर रहा है। वो बोर्ड से अपना हाथ हटा लेता है। इलाइदा उसे समझाती है कि तुम पागल हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो तुमने अभी क्या किया है। बट कहता है प्लीज ये हम तीनों में से कोई कर रहा था, बताओ कौन कर रहा था ये। लेकिन सब मना कर रहे हैं कि ये उनकी चाल है नहीं। तभी लाइट ऑफ हो जाती है। बट कहता है रुको, मैं और इलाइदा जाके लाइट को ऑन करके आते हैं। वो लोग लाइट को ऑन कर देते हैं। आयशा को बहुत डर लग रहा है, उसे अपने घर जाना है। वो बट और सिसिन से कहती है प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। वो दोनों भी आयशा को लेके चले जाते हैं और अब घर में अकेले इलाइदा है और यहाँ से शुरू होगा मौत का एक खौफनाक खेल। अगली सुबह इलाइदा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन बेचारी को पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक उसे किचन से कुछ आवाजें आती है कि किचन में कुछ चीजें गिर रही है। वो किचन की तरफ जाती है और तभी एक साया आके उसे मारने की कोशिश करता है। वो तड़पती है, वो चिल्लाती है, लेकिन फिर वो साया गायब हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये असली था या फिर उसका सपना, या शायद वो इतना डर चुकी है कि वो दिन में सपने देख रही है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो कॉलेज में अपने दोस्तों के पास जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने दोस्तों को ये बात बताए या फिर नहीं। बट अभी भी इन सारी चीजों का मजाक उड़ा रहा है कि पता नहीं हमने कल रात में क्या किया था, ये सब फालतू की चीजें हैं। लेकिन बाकी के तीनों डरे हुए हैं। इलाइदा ये सोचती है कि शायद ये उसकी गलतफहमी थी। इलाइदा कॉलेज के रेडियो शो में भी चौकी थी, तो अब उसे रेडियो शो में होस्ट करने जाना था। वो रेडियो शो के लिए जा रही थी और अब आयशा को वॉशरूम जाना था, लेकिन अब बारी आयशा की थी बियास को देखने की। आयशा बाथरूम में जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि बाथरूम में कोई है जो कि बार बार दरवाजे को खोल रहा है और बंद कर रहा है। अब आयशा को डर लग रहा है। वो धीरे धीरे करके दरवाजे की तरफ जाती है ये देखने के लिए कि अंदर कौन है, लेकिन इससे पहले वो दरवाजा खोल पाती वहाँ पर 2 और लड़कियां आ जाती है और शायद इसी वजह से इलाइजा की जान बच चुकी है। लेकिन कुछ देर के बाद वो लड़कियां भी वहाँ से चली जाती है और आयशा ये देखती है कि आईने पे एक निशान बना हुआ है और वो निशान
निशान और किसी का नहीं बल्कि बियास का है। आयशा बहुत डर जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इन सारी बातों से अनजान इलाइदा शो को होस्ट कर रही है। उसके पास तरह तरह के कॉल आ रहे कि ये गाना बजाओ, वो गाना बजाओ, लेकिन तभी उसके पास एक अननोन कॉल आता है और वो इलाइदा से कहता है तुम मरोगी, मेरे हाथों ही मरोगी। इलाइदा पूछती है कौन हो तुम? वो कहता है बियास, मेरा नाम बियास है। और उसके बाद सारे कंप्यूटर स्क्रीन पे बियास का चेहरा बनने लगता है। इलाइदा डर जाती है, वो समझ जाती है कि ये उसकी गलतफहमी नहीं बल्कि सच है। वो कॉलेज से बाहर निकलती है। आज उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर में अकेली रहे। वो अपनी दोस्त आयशा को मैसेज करती है और आयशा उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। लेकिन फिर इलाइदा ये देखती है कि कॉलेज में कोई भी नहीं है, सब गायब हो चुके हैं। कहाँ गए सब? इतना तो पक्का है कि खौफनाक खेल की शुरुआत हो चुकी है। इन सारी बातों से अनजान बाटू और सिसिन साइंस लैब में काम कर रहे हैं। सिसिन अभी भी डरा हुआ है, लेकिन बाटू इन सारी बातों को मजाक समझ रहा है। वो अपने दोस्त से कहता है कि जाओ ना मेरे लिए कॉफी लेके आओ। सिसिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब डरने की बारी बाटू की थी। इससे पहले बियास बाटू के पास आए। बियास को अभी और कहीं जाना था। कहानी हमें एक बार फिर से इलाइदा के घर में लेके जाती है। इलाइदा और आयशा दोनों साथ में हैं। इलाइदा आयशा को सब कुछ बता देती है, लेकिन आयशा उसे समझाती है कि ये सब हमारी गलतफहमी है। हम लोग उस गेम में इस कदर फंस चुके हैं कि हमें लग रहा है कि हमारे साथ हादसा हो रहा है। हम ज्यादा सोच रहे हैं। तुम ऐसा काम करो, तुम जाके सो जाओ और मैं भी अपना काम खत्म करके सो जाऊंगी। इलाइदा चली जाती है और आयशा भी अपना काम कर रही है। लेकिन फिर आयशा को एहसास होता है कि उसके तरफ एक साया धीरे धीरे करके आ रहा है और उसकी डायरी में भी बियास का निशान बनता जा रहा है। लेकिन वो फिर ध्यान से देखती है, वो निशान वहाँ है नहीं। उसे लगता है कि वो थक चुकी है। वो मुंह धोने के लिए बाथरूम की तरफ जाती है और तब वो ये देखती है कि वो साया यानी कि बियास धीरे धीरे करके इलाइदा के कमरे की तरफ जा रहा है। आयशा बहुत डर जाती है। वो दरवाजा खोलती है तो बाहर इलाइदा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब उसका सपना था या फिर सच। और इन सारी बातों से अनजान बाटू अभी भी साइंस लैब में और अब डरने की बारी बाटू की है। बाटू को एहसास होता है कि उस साइंस लैब में कोई आ रहा है, लेकिन फिर उसे ये लगता है कि ये उसकी गलतफहमी है। लेकिन अब उसकी बारी थी बियास का सामना करने की। साइंस लैब की सारी सामान धीरे धीरे करके गिरने लगता है और बाटू का जब आंख खुलता है तो बाटू ये देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके तरफ एक शैतानी साया आ रहा है और वो साया और किसी का नहीं बल्कि बियास का है। अब बियास बाटू का दांत बाहर निकाल रहा है। बाटू को बहुत दर्द हो रहा है। वो चिल्ला रहा है प्लीज मुझे छोड़ दो। और उसी वक्त सिसिन वहां पर आ जाता है। बाटू को होश आता है। बाटू को समझ में नहीं आ रहा कि ये सच था या फिर सपना, लेकिन उसके मुंह से खून निकल रहा है। उसका एक दांत बाहर आ चुका है। वो समझ जाता है कि जिस चीज का वो मजाक उड़ा रहा था वो मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। अब बाटू और सिसिन बहुत डर चुके हैं और वहां दूसरी तरफ इलाइदा और आयशा दोनों सो रहे हैं। लेकिन तभी अचानक घर का अलार्म बजने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि घर का अलार्म क्यों बजा। अगली सुबह वो सिक्योरिटी को कॉल करते हैं और पूछते हैं अलार्म कैसे बजा। लेकिन उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। उन लोगों को ये लग रहा है कि शायद ये अलार्म खराब हो गया। इलाइदा पूछती है आपको ये क्यों लग रहा है? वो लोग कहते हैं कि कल रात को 3:30 बजे ये अलार्म जो कि आपके ऑटो खिड़की और दरवाजे की तरफ लगा हुआ है ताकि वहां पर अगर कोई आए तो ये अलार्म बच जाए। कल रात को ऐसा हुआ कि आपके ऑटो खिड़की और दरवाजे के पास एक साथ कोई आ गया। अब आप तो एक साथ इतने दरवाजों के पास जा नहीं सकती, इसलिए अलार्म बजने लगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद अलार्म की गलती है, हम लोग इसे चेंज कर देंगे। कंपनी वाला तो कॉल रख देता है, लेकिन इलाइदा और आयशा को समझ में आ चुका है कि ये कोई गलती नहीं है। अब वो दोनों बाटू और सिसिन से कॉलेज में मिलते हैं। अब चारों को यकीन हो चुका है कि बियास नाम की एक शैतानी आत्मा उन सब के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन वो इनसे चाहती क्या है? आयशा सबसे कहती है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, लेकिन बाटू सबको समझाता है कि ध्यान दो, जब हम लोग अकेले अकेले थे तो इसने हमें डराया तो जरूर लेकिन मारा नहीं। शायद ये हमें अकेले मारना नहीं चाहता। ये हमें तब तक नहीं मारेगा जब तक हम चारों एक साथ नहीं रहे। मैं तो कहता हूँ कि हम चारों को एक साथ रहना नहीं चाहिए, दो का ग्रुप बनाना चाहिए। सब कोई मान जाते हैं कि सब कोई दो के ग्रुप में रहेंगे और एक दूसरे से कांटेक्ट करते रहेंगे। आयशा को लाइब्रेरी जाना था क्योंकि उसे यकीन था कि लाइब्रेरी में उसे बियास के बारे में कुछ पता चलेगा। आयशा का सोचना बिल्कुल सही था। वहाँ उसे एक किताब मिलती है जहाँ पर बियास के बारे में सब कुछ लिखा है और उस चीज को पढ़ के आयशा बहुत डर रही है। बियास एक ऐसा शैतान है जो कि इंसान के डर को अपना शिकार बनाता है। वो इंसान के डर को खाता है और जब इंसान का डर एक हद तक पहुंच जाता है तो उसके बाद वो उस इंसान को मार देता है और उसकी आत्मा भी बियास की गुलाम बन जाती है। बियास के अंदर
इतनी शक्ति है कि आपको हकीकत और कल्पना दोनों में डरा सकता है। आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा जिसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या ये कल्पना है या फिर सच। बियाज के बारे में पढ़ के आयशा बहुत डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन तभी वो ये देखती है कि लाइब्रेरी में सब कोई गायब हो चुके हैं। वो समझ जाती है कि बियाज यहाँ पर आ चुका है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो बेचारी कहाँ भागेगी। बियाज उसे पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह बाटू, सिसिन और इलाइदा तीनों परेशान है कि आयशा कहाँ है, वो उनके कॉल क्यों नहीं उठा रही। लेकिन वो लोग ये देखते हैं कि कॉलेज में आयशा की लाश है। अब वो तीनों बहुत डर चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका है कि ये मामला सिर्फ डर का नहीं है, बल्कि अब बियाज उन्हें तरपा तरपा के भी मारेगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी सिसिन ये दिखता है कि बाटू के गले में कोई निशान है, और ये निशान तो बियाज का है। और उसके बाद सिसिन ये देखता है कि वही निशान इलाइदा के भी गले में है, और ये निशान खुद उसके भी गले में है। वो समझ जाता है कि बियाज ने इन तीनों को भी अपना टारगेट बना लिया है, और अब धीरे धीरे ये तीनों भी मरेंगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इलाइदा के दिमाग में एक ख्याल आता है कि आयशा लाइब्रेरी गई थी, जरूर उसे वहां पर कुछ मिला होगा। वो तीनों भी लाइब्रेरी जाते हैं और ये चेक करते हैं कि आयशा किस बुक को पढ़ रही थी। फाइनली उन्हें वो बुक मिल जाती है, और उस बुक में बियाज से लिखा हुआ उन्हें सब कुछ मिल जाता है। उस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि अगर बियाज के शिकार के गले में ये निशान है, तो इसका मतलब साफ है कि 3 दिनों के अंदर बियाज उन्हें मार देगा। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो नेट पे सर्च मारना शुरू करते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है। और तब उन्हें इस कहानी का सबसे बड़ा राज पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि इलाइदा जिस घर में रहती है, उस घर में कई साल पहले एक हादसा हुआ था। वहाँ पर 3 दोस्त रहती थी, और एक दिन 2 दोस्त तो मर गई, लेकिन एक बच गई। बची हुई दोस्त ने सबको यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब एक शैतानी आत्मा ने किया है, जिसका नाम है बियाज। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे पागल खाने में डाल दिया। अब वो तीनों समझ जाते हैं कि उसे उस लड़की से मिलना पड़ेगा, शायद वो इन तीनों की मदद कर पाए। वो तीनों पागल खाने जाते हैं और उस औरत से मिलते हैं जिसका नाम है सी। वो तीनों सी को सब कुछ बता देते हैं, लेकिन सी उन्हें समझाती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बच गई थी। उस रात बियाज मेरे भी पीछे आया, उसने मुझे मार ही दिया था, लेकिन तभी डॉक्टर ने मुझे बचा लिया, और तब से लेकर अब तक मैं यहाँ पर हूँ। सी उन लोगों से कहती है कि उस घर में बियाज की आत्मा है। और तुम्हें क्या लगता है बियाज कौन है? मैं तुम्हें बताती हूँ। कई साल पहले एक राजकुमार था जो कि काफी बेरहम और जालिम था। वो लोगों को ऐसे ही मार देता था और लोगों के हाथ पैर काट के उस पे चलता था। उसे बहुत शौक था लोगों को तरपाने का, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और वो मर गया। वो इतना जालिम था कि ना जमीन ने उसे अपनाया, ना उसे मुक्ति मिली, तो उसकी आत्मा भटकते लगी और फिर वो बन गया बियाज। और अब वो हम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। अगर तुम्हें उसे बचना है तो तुम्हें वो काम खत्म करना पड़ेगा जिसे तुमने शुरू किया था। तुमने उस ओजा बोट की मदद से बियाज को वापस उसकी दुनिया में भेजना पड़ेगा, लेकिन ये काम उस घर में मत करना, क्योंकि उस घर में बियाज की आत्मा जुड़ी हुई है और बियाज बहुत ताकतवर है। ये काम कहीं और करना। और उसके बाद जी इलाइदा को एक ताबीज भी देती है और कहती है इसे अपने गले में पहन के रखना। अब वो तीनों वहां से निकल रहे हैं और वो तीनों ये फैसला करते हैं कि रात में वो ये काम लाइब्रेरी में करेंगे। इलाइदा और सिजिन तो एक साथ चले जाते हैं, लेकिन बाटू कहता है कि मुझे गार्ड से बात करने दो ताकि वो कॉलेज खोल के रखे। बाटू गार्ड से बात करके उन दोनों के पास जा रहा है, लेकिन तभी वो ये देखता है कि उसके सामने आयशा है जो कि चल रही है। उसे लगता है शायद आयशा जिंदा है। वो आयशा के पास जाता है कि आयशा तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ थी, हम सब परेशान हो गए थे। लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि ये एक चाल है, और ये चाल और किसी की नहीं बल्कि बियाज की है। बियाज बाटू को भी मार देता है और अब बाटू और आयशा दोनों की आत्मा बियाज की गुलाम बन चुकी है। और वहाँ दूसरी तरफ इन सारी बातों से अनजान इलाइदा और सिसिन लाइब्रेरी में बाटू का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तभी सिसिन के पास एक कॉल आता है जो कि उनके दोस्त का है, और वो बताता है कि बाटू मर चुका है। अब वो दोनों बहुत डर चुके हैं, वो दोनों रो रहे हैं, लेकिन उन्हें अब अपना काम खत्म करना है। वो ओजा बोट को खोलते हैं और ओजा बोट की मदद से ये कहते हैं कि बियाज तुम जहाँ से भी आए हो वहाँ पर वापस चले जाओ, हम नहीं चाहते कि तुम इस दुनिया में रहो। बियाज ये सुन के बहुत गुस्से में वो सामान को इधर उधर फेंक रहा है। वो चाहता है कि इन दोनों में से कोई एक बोट से अपना हाथ हटा दे। वो अपनी गुलाम आत्मा यानी कि बाटू और आयशा की आत्मा को भेजता है। वो दोनों इन दोनों को बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों बहकते नहीं है। और फाइनली बियाज को ये दुनिया छोड़ के जानी पड़ती है। वो दोनों एक दूसरे का गला चेक करते हैं। उनके गले से बियाज का
का निशान मिट चुका है। वो दोनों बहुत खुश है कि फाइनली वो लोग बच चुके हैं। लेकिन क्या ये सच है, आइए जानते हैं। वो दोनों नीचे की तरफ जा रहे, लेकिन तभी सिसिन ये देखता है कि उसके पॉकेट में उसका फोन नहीं है। शायद उसका फोन लाइब्रेरी में है। वो कहता है मैं लाइब्रेरी से फोन लेके आता हूँ, और वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि लाइब्रेरी में कोई है। वो समझ जाता है कि बियाज यहाँ भी आ चुका है और ये सब बियाज का धोखा था, हमें यकीन दिलाने के लिए कि सब कुछ ठीक है, ताकि हम बोट से अपना हाथ हटा ले। और ये लोग बियाज के जाल में फंस चुके थे। बियाज सबसे पहले सिसिन को मारता है और अब इलाइदा को ये यकीन हो चुका है कि ये सब बियाज की चाल थी। वो सिसिन को बचाने के लिए लाइब्रेरी जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब बियाज इलाइदा के सामने आ जाता है और वो उसे मारने वाला है। वो उसे मार भी देता है, लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो इलाइदा को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इलाइदा बची, आइए जानते हैं। कई साल पहले हमें एक कपल दिखाए जाते हैं जिनके हाथ में वही ओजा बोट है, और शायद अब ये बियाज के अगले शिकार है। वो इलाइदा के घर में गए और हमें दिखाया जाता है कि इलाइदा अभी भी जिंदा है। इलाइदा बची कैसे, मैं बताता हूँ। याद है ना जी भी कैसे बची थी, क्योंकि जी ने भी उस ताबीज को पहना था और इलाइदा ने भी, इसलिए ये दोनों बच गई। लेकिन बियाज अभी भी जिंदा है और लोगों को अपना शिकार बना रहा है। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।